द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 2 साल बाद आखिरकार लौट आया है और ये कहना ठीक रहेगा कि इस एपिसोड में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स है और हमें याद दिलाया है कि ये एपिसोड और ये शो कितना अच्छा है। इस शो की स्टार्टिंग उसी जगह से होती है जहाँ सीजन 1 का एंड हुआ था, तुरंत बाद जब जोल ने एली से झूठ बोला था। और ये कहानी 5 साल आगे बढ़ चुका है जहाँ जोल और एली के रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव है। और इस सीजन के एपिसोड में हमें दिखता है कि मॉन्स्टर भी एडवांस हो चुके हैं और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और एपिसोड 1 की एंडिंग में हमें दिखा कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरे हैं। तो चलो आज इस छानबीन वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स हैं। स्टार्ट होती है एली के साथ। हमने देखा है कि एली इस कम्युनिटी के साथ सभी लोगों के साथ घुल मिल चुकी है। जब जोल की बात आती है तो उसका व्यवहार अलग हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जोल अभी भी पहले की तरह केयरिंग है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि एली को जोल की किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है और वो अपना देखभाल खुद कर लेगी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि एली फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जब जेसी ने उसे कहा कि उसने तुम्हें आराम से मारा है तो एली गुस्सा हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एपिसोड 1 एंड होता है हम देखते हैं कि आदमी एली की बेइज्जती कर रहा होता है। इससे पहले कि वो उससे खुद लड़े, जोल आकर उसे धक्का दे देता है, जिसे देखकर एली भड़क जाती है। इससे हमें साफ साफ दिखता है कि एली और जोल के बीच का रिश्ता बहुत खराब हो चुका है इस टाइम पर, और एली चाहती है कि जोल की कोई मदद ना मिले। और यही चीज एली को कॉन्फिडेंस देती है ताकि वो इन्फेक्टेड के साथ आमने सामने लड़ सके। लेकिन इसकी इम्यूनिटी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जब उसको इन्फेक्टेड ने काट दिया तो एली अपने बाइट को एक डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करती है ताकि वो बाइट मार किसी को ऐसा ना लगे कि इन्फेक्टेड ने काटा। इस एपिसोड में हमने साफ साफ देखा है कि एली और डीना रिलेशनशिप में है। एपिसोड 1 की एंडिंग में हम दोनों को किस करते हुए भी देखा और ये चीज दिखाता है कि डीना और एली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में है। अब बात करते हैं जोल की। जोल की कहानी इस सीजन बहुत उदासी से भरी हुई है और हालांकि हमने देखा कि 5 साल पहले जब एली को जोल ने मरने से बचाया था उस वक्त बहुत से चांसेस थे कि एली के मरने के बाद दवाइयाँ बन सकती थी, लेकिन जोल ने ऐसा होने नहीं दिया क्योंकि जोल एली को अपनी बेटी की तरह मानता था और इसलिए जोल ने एली को बचाया। और वहाँ पे फायरफ्लाइज के साथ लड़कर उसने बाहर आकर एली को झूठ बोला कि वहाँ पर फायरफ्लाइज पर किसी ने अटैक कर दिया था, जबकि अटैक जोल नहीं करा था। जोल एली को अपनी बेटी सारा की तरह देखता है, जो देखकर बहुत बुरा लगता है। और जब जोल थेरेपी में था तो हमने देखा कि वो एली को अपनी बेटी की तरह बता रहा था और उसकी थेरेपिस्ट ने उसको याद दिलाया कि वो उसकी बेटी नहीं है। जोल इतना ओवर प्रोटेक्टिव है एली के खिलाफ, यही चीज उसके रिलेशन को धकेलता जा रहा है। और हमने टॉमी को भी जोल के सामने झूठ बोलता हुआ पाया और हमने ये भी देखा कि जोल के सामने टॉमी झूठ बोल रहा था कि उसने एली को शूटिंग प्रैक्टिस करवाई है। तो यही चीज जोल के दिल में गहरा और अकेलेपन भर देता है। और रात में जब वो पोर्च पर बैठा हुआ था और उसके बैठने के कारण भी एली का सुरक्षित घर पहुंचना था, लेकिन जैसा सीजन 1 में हमने वो फ्रेंडशिप जोल और एली के बीच में देखा था, वो इस सीजन लगता नहीं है कि वो देखने को मिलेगा। द इन्फेक्टेड। मैं भूल गया था कि इस शो में इन्फेक्टेड कितने डरावने दिख सकते हैं। जब एली इन मॉन्स्टर को शूट कर रही थी और हम साफ देख रहे थे कि ये मॉन्स्टर कितने भयानक दिख रहे हैं, लेकिन जब स्टॉकर को देखा और इसे साफ दिख रहा था कि इस सीजन ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब एली उस रूम में गई जहाँ बाहर बियर को किसी इन्फेक्टेड ने मारा था और एक इन्फेक्टेड को मारने के बाद जब एली नीचे गिरती है और जब वो मैगजीन पढ़ रही होती है, उसका पीछा कोई कर रही होती है और चारों ओर उसके चक्कर काट रही होती है, और इसी को हम स्टॉकर कहते हैं। ये अलग प्रकार के इन्फेक्टेड हैं जिसे स्टॉकर कहा जाता है। ये बहुत शांत स्वभाव के इन्फेक्टेड हैं और ये लोग खुद को बचा सकते हैं। जब भी कोई इन्हें मारने आता तो ये कवर ले सकते हैं, ये छुप सकते हैं और इनका दिमाग बाकी मॉन्स्टरों से ज्यादा होता है। ये स्टॉकर लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और ये अलग प्रकार के इन्फेक्टेड है जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा हो। और इस सीजन देखने में मजा आएगा कि लोग इनसे कैसे बचते हैं। और जो हमने ये स्टॉकर देखा, ये वही स्टॉकर है जो हमने बाहर देखा था जिसने बियर को मारा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसके फेस को देख सकते हैं, इसमें क्लियरली भालू के पंजों के निशान हैं। और हमने एंडिंग में देखा कि पाइपलाइन के नीचे इन्फेक्टेड के कुछ कण मौजूद थे जो सॉइल के जड़ों के अंदर उग रहे थे, जो आगे जाके इस कम्युनिटी को बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। अब बात करते हैं एबी के बारे में। हमने सीजन 1 में देखा जोल ने पूरे फायरफ्लाइज टीम पर क्लच कर दिया। एबी जो कि एक फायरफ्लाइज की मेंबर है, उसको पता लग गया कि ये काम जोल का है और अब एबी जोल से बदले की फिराक में है। और हम लास्ट में देखते हैं कि एबी और ओवन एक पहाड़ में चढ़ चुके हैं और उन्हें जोल की कम्युनिटी साफ नजर आ रही है। जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स की भी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू गाइस, बाय।